इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। इंग्लिश सिखाने वाले वीडियोस पिछले कई दिनों से मैं बना रहा हूँ और आप उसको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश इसके पहले मैंने कहा है कि आसान है, बस उसको हम थोड़ा सिंपल स्टाइल में सीख लेंगे और उसकी रिवीजन करेंगे तो और आसान बनेगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के मैंने लेसन 1, लेसन 2 ऐसे 2 वीडियो बनाए थे जिनमें हमने 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में 9th मैंने नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये जो 9th है 9वां प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम, इसको पढ़ेंगे। और मैंने पिछली बार कहा था कि इसको थोड़ा हम विस्तार से सीख रहे हैं क्योंकि इसमें 3 हम ये कैटेगरीज करेंगे। जैसे हु, विच, दैट को सब्जेक्टिव कहेंगे, संज्ञावाचक या कर्तावाचक, और whom या to which को हम प्रेडिकेटिव कहेंगे, कर्मवाचक। और whose possessive, स्वामित्व दर्शाने वाला। तो हमें इन तीनों को इस रिलेटिव प्रोनाउंस के हेडिंग के तले ही सीखना है। तो हम शुरू कर देते हैं। अब देखो, पहले हम इनको सेंटेंसेस में सीखेंगे। जैसे अब द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग is my grandpa. He took up the pen which was lying on the floor. They drank the tea that was in the kettle. अब यहां देखो, who, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों है? क्योंकि इनका संबंध किसी नाउन के साथ है। जैसे ओल्ड मैन है, ये नाउन है, इसके साथ इसका संबंध है, संबंध, इसीलिए इसे कहते हैं संबंध सूचक प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेशन दिखाता है। अब ये विच है, इसका संबंध पेन से है, पेन भी नाउन है। और दैट टी से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि ये जो हु, विच, दैट, ये किसी नाउन का संबंध हमें दिखाते हैं। जैसे यहाँ हु है, मैन का संबंध, मैन से संबंधित है, संबंध सूचक है। या
विच है पेन से संबंधित है, दैट टी से संबंधित है। ये जो नाउन है, नाउन के बदले आने वाला शब्द यानी प्रोनाउन हमने पहले ही सीख लिया है। नाउन के जगह जो आता है, नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये प्रोनाउन केवल नाउन की जगह नहीं आया, उससे रिलेशन दिखाता है। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग देयर। अब देखो यहाँ हु इज सिटिंग देयर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और द ओल्ड मैन इज माई ग्रैंडपा ये मेन क्लॉज है। इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो कंजंक्शन भी बनता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है, कंजंक्शन का काम भी करता है, जोड़ने का काम करता है दो क्लॉजेस का। जैसे ही टुक अप द पेन मेन क्लॉज है, हाँ। वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर ये क्लॉज है। दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, इसलिए विच कंजंक्शन भी है। अब यहाँ देखो, दे ड्रैंक द टी मेन क्लॉज है, वॉज इन द केटल ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने का काम करने वाला है दैट कंजंक्शन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करते हैं। हाँ, लेकिन हमें वो आज सीखने हैं रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से। आपने देखा कि ये सारे जो है वो सब्जेक्टिव क्यों कहे गए हैं? क्योंकि वो कर्ता से संबंधित है, कर्ता से संबंधित, सब्जेक्टिव कर्ता से संबंधित है। ये यहाँ कर्ता से संबंधित, इसलिए इन्हें सब को कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये सब्जेक्टिव है, रिलेटिव में भी वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट यानी कर्ता से संबंधित है। अब ये तीन जैसे हैं वैसे हम इनको सीखते हैं। ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन इनका फंक्शन, वर्क, काम अलग है। इनका काम सब्जेक्ट को दिखाना, अब इनका काम प्रेडिकेट से संबंधित है। जैसे अब हम सेंटेंसेस में देख लेंगे। अब देखो, मैं यहाँ सेंटेंस लेता हूँ। He gave it to him whom he had met before. We saw the tiger to which no one gave food. अब यहाँ देखो, he gave it to him. him ये पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित है, और ये प्रेडिकेटिव दिखाता है। प्रेडिकेटिव यानी कर्मवाचक, ये कर्म को दिखाता है, और कर्म से संबंधित ये प्रोनाउन है, इसीलिए इसको प्रेडिकेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस में ही आता है, रिलेशन, संबंध सूचक ही दिखाता है, लेकिन इसे हम प्रेडिकेटिव कह सकते हैं। ये प्रेडिकेटिव है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को दिखाता है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, अब यहाँ भी देखो, वी सॉ द टाइगर, टाइगर ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है और टाइगर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से संबंधित ये टू विच है। अब तुम कहोगे कि ये टू क्यों लिया?
केवल विच अगर लिखेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होता, इसलिए ये दोनों एक साथ आएंगे। हाँ, अब ये प्राणियों को या निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हुम जो है वो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई प्राणी या पक्षी जिसको तुम पालते हो और मनुष्य जैसा ही समझते हो, तो तब तुम हुम उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई कॉल्ड टॉमी whom I wanted to give biscuit। अब टॉमी कुत्ते का नाम है, लेकिन मैं whom इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे जैसा ही मनुष्य समझकर या हम में से ही समझकर मैं बात करता हूँ। यानी whom ग्रामर में अगर हम चाहे तो केवल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टू विच ये व्यक्तियों के लिए, और ये वस्तुएं निर्जीव या प्राणी पक्षियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या छोटे बच्चे के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखो हु, यहाँ भी पहले में हमने देखा है हु व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, विच प्राणी पक्षी निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दैट सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी व्यक्तियों के लिए भी दैट इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी दैट इस्तेमाल करते हैं, और प्राणी पक्षी इनके लिए भी दैट इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बात दोहराता हूं, देखो कैसे हु तुम व्यक्तियों के लिए केवल इस्तेमाल करते हो, और विच वस्तुओं के लिए और प्राणी पक्षियों के लिए। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ बताया, ये तुम प्राणी पक्षी जो पालतू होते हैं उनको मनुष्य समझकर आप अपने में से एक समझकर अगर इस्तेमाल करोगे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। द डॉग, हाँ, आई कॉल द डॉग हु वॉज सिटिंग। अब मैं हु उसको व्यक्तियों का गुण दे रहा हूँ, इसलिए वो तुम प्राणी पक्षियों के लिए, पालतुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और व्यक्तियों के लिए ग्रामर में विच प्राणी पक्षी और निर्जीव वस्तु, दैट सब के लिए, व्यक्तियों के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी दैट इस्तेमाल करते हैं। अब हुम केवल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पालतू पक्षी प्राणियों के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। टू विच केवल निर्जीव और पक्षी प्राणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे हुज क्या है। हुज यानी जिसका। अब जो, ये सब है, इनका हम हिंदी में ट्रांसलेशन जो कर सकते हैं। जैसे हाँ, I saw the dog which was lying under the table। यानी मैंने उस कुत्ते को देखा जो टेबल के नीचे लेटा हुआ था। यानी जो। I saw the man who was climbing the tree। यानी मैंने उस आदमी को देखा जो पेड़ पर चढ़ रहा था। हाँ, यानी which, that, who, सब के लिए हम जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब whom यानी जिसे, ये to which और whom यानी जिसे। जैसे he gave it to him whom he had met before। उसने ये उसे दिया, यानी उस आदमी को जिससे वो पहले मिला था, हाँ, जिससे। ये सब तुम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन लिख सकते हो। We saw the tiger to which no one gave food। हमने उस टाइगर को देखा जिसे किसी ने भी खाना नहीं दिया, जिससे। अब ये जो है हुज यानी जिसका, जिसकी, जिसके, ये स्वामित्व दिखाता है। अब इसके लिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे।
देखो मैं क्वेश्चन बना सकता हूं, whose dress are you wearing? अब यहाँ whose हम इस्तेमाल करेंगे तो जिसके के बदले किसका होगा, क्योंकि ये सवाल है किस का पोशाक तुमने पहन रखा है। हाँ, ये अब हम इस मतलब से सेंटेंस में अगर बनाएंगे तो देखो कैसे होता है। The dog whose leg was hurt was taken to the hospital. अब यहाँ देखो, the dog यानी वो कुत्ता जिसका पाँव जख्मी हो गया था, was taken to the hospital, उसको हॉस्पिटल को ले जाया गया। अब देखो ये जो whose है वो हम प्राणियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्षियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, और व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। whose एक ही ऐसा है क्योंकि एक ही पॉजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम प्राणियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्षियों के लिए भी, व्यक्तियों के लिए भी, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है वो एक वचन और बहुवचन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, लेकिन ये याद रखना कई रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केवल कर्ता के लिए या जो सब्जेक्ट बनकर आता है कर्ता बनकर उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कई है वो प्रेडिकेटिव यानी कर्मवाचक केवल है ऑब्जेक्ट के लिए, और कई है वो केवल स्वामित्व दिखाते हैं, इसलिए उनको पॉजेसिव कहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हमने बहुत सी बातें रिलेटिव प्रोनाउंस से संबंधित जो है वो सीखी है। थोड़ा विस्तार में मैंने बताया, जैसे कि हु केवल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो, या पालतू पक्षी प्राणियों के लिए करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। विच केवल प्राणी पक्षी और निर्जीव वस्तुओं के लिए, दैट सब के लिए, व्यक्ति वस्तु पक्षी प्राणी सब के लिए दैट इस्तेमाल कर सकते हो। whom केवल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पालतू पक्षी प्राणियों के लिए भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। टू विच केवल प्राणी पक्षी निर्जीव वस्तुओं के लिए। whose सब के लिए, व्यक्ति वस्तु प्राणी पक्षी, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इन सब के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं, और इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे जाओ, वहाँ कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझाव आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो, कैसे वीडियो बन रहे हैं या कोई गलती हो रही है, यानी क्वालिटी में कोई अगर आप सुझाव उसके संबंधी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो हमारे चैनल पे होता है। और एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे कभी कभार मैंने वो स्टार मेकर पे गाने गाए हैं, उनके वीडियोस भी बने हैं, हाँ, वो भी डालते हैं। मैं मिमिक्री कर लेता हूँ तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, तो बहुत से यानी विविध
अलग अलग तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मैं ये एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ और आप उसका फायदा ले लेंगे जरूर और ज्ञान को बढ़ाएंगे। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग के भी वीडियोस इसके बाद धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ, ताकि लोगों का जैसे रिस्पांस बढ़े वैसे मुझे और ज्यादा वीडियोस बनाने का एनकरेजमेंट, प्रेरणा मिलेगी। ये कहते हुए मैं आपसे लेता हूँ विदा। अलविदा, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, ओके।